16 जून को लाइव थे और 17 जून को इनकाउंटर में मारा गया। बिहार के 28 साल का भरत भूषण तिवारी, वही भूषण तिवारी जिसकी वजह से बिहार में सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के हर चौक हर घर में भरत भूषण की चर्चा हो रही। हर कोई ये सवाल कर रहे हैं कि सिस्टम की नाकामी की वजह से तंग आकर भरत भूषण तिवारी ने ये कदम उठाया। गांव की टूटी सड़क और सिस्टम को देखकर हाथ में हथियार समझ में आ जाएगा तुम तो क्या उसे भी पुलिस इनकाउंटर में मार देगी? मतलब तू क्या आया जबकि वह खुद सरेंडर की बात कर रहे थे। तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल पुलिस के हवाले करने के बाद उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ सवाल यही है पूरी क्योंकि होने का संभावना भारत को इनकाउंटर और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना मार दिख रहा है। दिया यहीं से तो वह चलिए बीएससी का छात्र है, रख दिया जाता है। लीजिए उसका कहीं से कहीं तक पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड या नए क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम शामिल नहीं मिला। नहीं तो भारत का कोई गैंग या अपराधी कंपनी से उसका ताल्लुक था। बस उसकी गलती यह थी कि गांव के सड़क, बाढ़ का पानी और बिजली के लिए, इन सभी समस्याओं के लिए आवाज उठा रहे थे। भूषण तिवारी अपने आप को भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी से जोड़ रहे थे। वह कह रहा था कि लाइन में खड़ा मैं अकेला लड़ रहा हूं। यही सब कहते हुए वह 16 जून को लाइव आते हैं। लाइव में वह पुलिस के सामने पिस्टल फेंक कर अपने आप को सरेंडर करने की बात करते हैं और फिर उसके बाद 17 जून 2026 को पता चलता है कि उसको इनकाउंटर में मार दिया गया। आखिर सच क्या है? कार्रवाई सही थी तो भरत भूषण तिवारी को इनकाउंटर करने के बाद शाहपुर थाने समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्यों कर दिया गया? यही सब सवाल देश की जनता के मन में आ रहा है और फिर सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। जिस देश में नक्सलियों जैसे को सरेंडर करवाया जाता है, वही बिहार में कट्टा दिखाकर अपनी बात रख रहा भूषण तिवारी को मार दिया जाता है। फिर पुलिस यह कहती है कि भरत भूषण तिवारी ने 8-10 राउंड फायरिंग किया, इसलिए इनकाउंटर कर दिया गया। फिर यहाँ मुख्यमंत्री की एंट्री होती है। मुख्यमंत्री को डीजीपी ने बताया कि वह मानसिक तौर पर ठीक नहीं था और हम उसे अस्पताल भेजने वाले थे। भरत की मां और उसके घर वाले समेत गांव के लोग भी पिस्तौल को फेंकने और सरेंडर करने का दावा कर रहे थे। सवाल यही है, जब भरत ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया तो फिर इनकाउंटर क्यों हुआ? और अगर इनकाउंटर सही था तो फिर पुलिस कर्मियों को सस्पेंड क्यों कर दिया गया? सारा खेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जाकर अटक चुका है। कैसे गोली मारा गया? क्या सच में उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं था या फिर भरत को मरवाने के पीछे किसी की साजिश थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। जब तक हम यह कुछ भी सच को नहीं मान सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।